हर बार बिल्किस बानो टूटती रही, टूट कर जुड़ती रही, लेकिन फिर जब आज वो देखेगी अपने अपराधियों को सड़क पे खुलेआम घूमते हुए तो फिर से वो टूट जाएगी। देश की वो बेटी फिर से टूट जाएगी दोस्तों। और आप और शर्मसार हो जाइएगा जब मैं आपको बताऊंगा, जब इसका बलात्कार हो रहा था तो इसकी माँ का भी बलात्कार हुआ साथ में। उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि इसके पेट में 5 महीने के बच्चे पल रही थी। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ बलात्कार होता है और उसके अपराधी को खुलेआम सड़क पे फिर से छोड़ दिया जाता है, तब आपको उस समय कैसी फीलिंग आएगी। और कल्पना ही मत कीजिए, इसको हकीकत मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा यहाँ पे हुआ है। बिल्किस हो या बबीता, हिंदुस्तान के हर एक नारी हमारे फैमिली मेम्बर है। जैसा कि आपको पता है कि बिल्किस बानो केस में क्या हुआ है। पूरे स्वागत के साथ ऐसा मानो जैसा लग रहा हो ये सरहद पे कोई जंग जीत कर आया। हल्दी, टीका, चंदन से स्वागत किया गया है इनका। और ये जो महिला इनका स्वागत कर रही है टीका चंदन से, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये महिला कभी महिला की दर्द को समझ पाएगी ही नहीं। क्योंकि एक औरत जब एक औरत के दर्द को ही ना समझ पाए तो उसे औरत कहा ही नहीं जा सकता है दोस्तों, इस केस को समझने के लिए हमें 2002 का भी चर्चा करना पड़ेगा, जो दंगा गुजरात में हुआ था। जब 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था तो किसी तरह बिल्किस बानो अपने परिवार, अपनी बेटी और पेट में पल रहे 5 महीना के बच्चों के साथ किसी तरह अपना जान बचाने की कोशिश कर रही थी। परेशानी बिल्किस बानो की कमी नहीं हो रही थी, तब तक एक और नया परेशानी इसके सामने आ जा रहा था। किसी तरह करके ये अपना जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब इसके साथ जो हुआ, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, ये उस चीज़ का कल्पना भी नहीं की होगी, सपने में भी नहीं सोची होगी कि ऐसा भी इसके साथ हो सकता है इसके अपने ही देश में। और आप और शर्मसार हो जाइएगा जब मैं आपको बताऊंगा, जब इसका बलात्कार हो रहा था तो इसकी माँ का भी बलात्कार हुआ साथ में। उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि इसके पेट में 5 महीने के बच्चे पल रही थी। तभी भी इन दरिंदों को शर्म नहीं आया, इनके दिल में रहम नहीं आया कि वो किसके साथ गलत कर रहे हैं। आज फिर से दोस्तों बिल्किस बानो एक बार शर्मसार हो गई है। जब इनके साथ जब बलात्कार हुआ तो ये केस जो है कानूनी प्रक्रिया से गुजरी, फिर इन दरिंदों को सज़ा मिला, देश के न्यायपालिका के द्वारा इन दरिंदों को सज़ा मिला। लेकिन आज फिर ये दरिंदे सड़क पे खुलेआम आपको नजर आएंगे घूमते हुए। और जैसा कि आपने देखा कि इनका स्वागत किस तरह से किया गया, टीका चंदन, मानो जैसा मैं बताया कि सरहद पे कोई जंग जीत कर आए हो। इनकी बेटी 3 साल की बेटी सालेहा, उसको भी इस दरिंदे ने नहीं छोड़ा, उसका भी कत्ल कर दिया इस दरिंदे ने। और ऐसे दरिंदों को फिर समाज में छोड़ दिया गया है। सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं कई वीडियो में इस बात का चर्चा कर चुका हूँ कि जो लोग बलात्कार करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, उसके साथ ऐसी सज़ा हो कि उसकी रूह कांप जाए अगली बार कुछ ऐसा करने से। कब तक आप इंतज़ार कीजिएगा अगली बार होने का? कब तक इन दरिंदों को आप सड़क पे देखिएगा? कब तक, आखिर कब तक, कब आएगी ये कानून? बिल्किस बानो उस दिन भी शर्मसार हुई थी और आज भी शर्मसार हुई है। उस दिन भी बिल्किस बानो टूट गई थी और जब वो अपने अपराधियों को सड़क पर देखेगी तब भी वो हमेशा टूटा टूटा ही महसूस करेगी। क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ दोस्तों, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन के साथ भी इतना गलत हो। हर बार बिल्किस बानो टूटती रही, टूट कर जुड़ती रही, लेकिन फिर जब आज वो देखेगी अपने अपराधियों को सड़क पे खुलेआम घूमते हुए तो फिर से वो टूट जाएगी। देश की वो बेटी फिर से टूट जाएगी दोस्तों। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी मजबूरी है कानून में कि ऐसे दरिंदों को फिर से खुलेआम छोड़ दिया गया है? क्यों? कब सवाल कीजिएगा आप? आज बिल्किस है, कल आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है। ऐसे दरिंदों को कभी जेल से रिहा नहीं करना चाहिए। ऐसे दरिंदों की सज़ा क्या होनी चाहिए वो आपको अच्छे से पता है कि ऐसे दरिंदे खुलेआम कभी सड़क पर घूम ना पाए।
हिम्मत कहाँ से आती है इन दरिंदों में। कई लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि गुजरात में चुनाव आने वाला है, शायद इसीलिए उसे ब्राह्मण बोल के छोड़ दिया गया है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ना तो ये ब्राह्मण हो सकता है, ना ये हिंदू हो सकता है, ना ये मुस्लिम हो सकता है, ये दरिंदा। क्योंकि ऐसे कर्म करने वाले का धर्म ही नहीं होता है। अगर उसके पास धर्म होगा तो उसका धर्म उसे कभी नहीं सिखाएगा कि ऐसा कर्म वो किसी के साथ करे दोस्तों।